जय जय सीताराम। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हनुमान जी सबको प्रणाम करके अभिवादन करके चल देते हैं और थोड़ी दूर पे जाने पे एक पर्वत, सुंदर पर्वत था, उस पे हनुमान जी कौतूहल बस चढ़ जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंधु तीर के भूधर सुंदर और कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, तो बार बार रघुवीर संभारी अतर क्यों पवन तने बल भारी। तो जय गिरि चरण अरे देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। तो जिमि अमोघ रघुपत कै बाना, तो यही भांति चलो हनुमाना। तो जल निधि रघुपत दूत बिचारी, अतय मैनाक होई श्रमहारी। तो हनुमान ते ही परसा, हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। हनुमान जी कौतूहल बस उसके ऊपर चढ़ गए बिना प्रयास के। और फिर क्या करते हैं कि बार बार रघुवीर संभारी, अतर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान राम को अपने हृदय में सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं। देखिए, हनुमान जी के हृदय में तो हमेशा भगवान राम रहते हैं प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन संत का ये काम है कि भगवान का चिंतन हमेशा करता रहता है। हनुमान जी भगवान राम का बार बार संभालते हैं, बार बार रघुवीर संभारी। रघुवीर शब्द इसलिए कहा कि ये वीरता का प्रतीक है। हनुमान जी भगवान राम को रघुवीर कह के याद किया, सुमिरन किया। और तरके पवन तनय बल भारी, और पैर रख करके पर्वत पे और उछाल मारा, इतने बल से उछाल मारा कि वो पर्वत जो है, जयगिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तुरंत जो है वो पर्वत पाताल में चला गया। देखिए, हमेशा पर्वत पाताल में नहीं जाते, हनुमान जी हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन जब जब ऐसा विकराल रूप धारण किया और बल का प्रयोग किया, तब पर्वत पाताल में गए। जिमि अमोघ रघुपत कै बाना, तो यही भांति चलो हनुमाना। जिस प्रकार से भगवान राम के बाण चलते हैं, अगर अमोघ का मतलब यह है कि जब भगवान राम का बाण छूटता है, बाण धनुष से छूटता है, तो जिस लक्ष्य के लिए भेजा जाता है उस लक्ष्य को पूरा करके तभी वापस आता है। इसी प्रकार से हनुमान जी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को पूर्ण करके ही वापस आएंगे। तो जिम अमोघ रखते बाना, यही भांत चले हनुमाना। भगवान राम के बाण की तरह हनुमान जी चले। जिस प्रकार से भगवान राम के बाण, एक उदाहरण दें कि सत्य संग सर छाण ही लच्छा, अकाल सर्प जिमि चलहि सपक्षा। जब भगवान राम एक बाण मारते हैं तो लाखों काल सर्प की तरह बाण होकर के चलते हैं। ऐसा लगता है कि काले सांप जा रहे हों भगवान राम का बाण। इस प्रकार से हनुमान जी चले। तो क्या कहते हैं कि जल निधि रघुपत दूत बिचारी, अतय मैनाक होई श्रमहारी। जल निधि मतलब समुद्र। समुद्र ने विचार किया कि भगवान का दूत हनुमान और पवन के पुत्र हनुमान जा रहे हैं, इतना बड़ा विकराल शरीर धारण किए हुए हैं, इतने वेग से जा रहे हैं, जैसे पिताजी इनके पवन पुत्र हैं। पवन जिस प्रकार से अधिक वेग होता है, उस पर अधिक बल होता है, इसी प्रकार से हनुमान जी बहुत विकराल रूप धारण करके बहुत तेज़ी से उड़ रहे हैं, जिनकी गति की सीमा कोई नहीं है। भगवान राम के बाण से इनकी सीमा बताई गई। फिर समुद्र जो है, मैनाक पर्वत से कहते हैं कि हनुमान जा रहे हैं, राम के दूत हनुमान जा रहे हैं देवताओं के कार्य के लिए। ये तुम्हारे मित्र के पुत्र हैं। चूँकि जब इंद्र ने पहले समस्त पहाड़ों के पर्वतों के पंख हुआ करते थे, एक बार इंद्र ने सारे पर्वतों के पंखों को काट दिए, तो मैनाक पर्वत ने पवन देवता से निवेदन करके
कहा कि हमें बचा लो, तो पवन देवता इनको उड़ा करके समुद्र में डुबो दिया। तो इनके पक्ष आज भी थे, माने इनके पंखे आज भी थे। तो समुद्र कहते हैं कि आप हनुमान की मदद करिए। 3 काम एक साथ होते हैं, हनुमान जी का इतने वेग से उड़ना, समुद्र का मैनाक पर्वत से कहना और मैनाक पर्वत का उस ऊंचाई पे उड़ करके जाना, तीनों विदिन नो टाइम एक साथ काम होते हैं। और मैनाक पर्वत जाके हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तू हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, बोले आप हमारे पिता के मित्र हैं, इसलिए आप पिता तुल्य हैं, आपको प्रणाम। दूसरा, आप हमारी सहायता के लिए आए, हमारी मदद के लिए आए हैं, इसलिए आपको प्रणाम। लेकिन पहली बात तो मैं थका ही नहीं हूँ, मुझे श्रम ही नहीं हुआ है, और दूसरा जब तक भगवान का कार्य मैं नहीं कर लूँगा तब तक मुझे विश्राम नहीं। इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमको आपको भी चाहिए कि सबसे पहले हम जब उठें तो भगवान का भजन कीर्तन सुमरन करें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, उसके बाद अपने काम करें। हनुमान जी कहते हैं कि बिना राम काज किए हुए मुझे विश्राम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह करके आगे बढ़ते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, अजान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए, इतने वेग से जाते हुए देख करके समस्त देवताओं ने आपातकाल मीटिंग बुलाई और सब ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले ली जाए कि क्या ये हनुमान जहाँ जा रहे हैं लंका में एक से एक बलवान हैं, रावण से क्या ये अधिक बलवान हैं, रावण से अधिक बुद्धिमान हैं, और रावण से अधिक इनमें कोई विशेषता है कि नहीं। इसकी परीक्षा के लेने के लिए देवताओं की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन एक देवपुत्री सुरसा, जो अहिन का माता माने सर्पों की माता सर्पणी है ये सुरसा। और इनकी एक विशेषता बता दें, सुरसा जो है इनको इसलिए भेजा गया कि सुरसा जो है अपने बच्चों को जब एक बार में लाखों अंडे देती है तो जैसे अंडे बच्चे बनते हैं सबको खा जाती है, और जो 10, 20, 100, 50 निकल जाते हैं बाहर, वही हमारे आपके सामने बीच में आते हैं। देखिए प्रकृति ने क्या व्यवस्था की, अगर लाखों बच्चे जीवित रहें तो हम लोगों का चलना फिरना दूभर हो जाए। तो सुरसा को इसलिए भेजा कि जो माँ अपनी पुत्रों की सगी नहीं है वो माँ हनुमान जी की सगी नहीं होगी। अर्थात परीक्षक को परीक्षार्थी की परीक्षा ईमानदारी से लेना चाहिए, अगर पक्षपात किए तो परीक्षा कैसी। तो सुरसा जो है आके खड़ी हो जाती है और कहती है क्या कि आज सुरन अरे मोहिदीन आहारा, असुनत वचन कहा पवन कुमारा। जैसे सुरसा आती है, देखिए इनकी परीक्षा लेना इसलिए भी जरूरी था, देवताओं ने सही विचार किया, क्योंकि जब रावण की ये स्थिति थी कि उनके यहाँ ब्रह्मा जी वेद का पाठ करने जाते थे, शंकर जी पूजा पाठ कराने जाते थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कवितावली में क्या कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण को नित आवें। तो ऐसे हु भाग भगे 10 भाल से जे कविता कवि को विद गावें। अरे जिसके यहाँ ब्रह्मा वेद का पाठ करने जाते हों, शंकर जी जिसके, और कहते क्या है वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, भय बस जाते थे, कोई खुशी से नहीं जाते थे, भय बस जाते थे। ऐसे लंका की नगरी में हनुमान जी जा रहे हैं तो इनकी परीक्षा होना जरूरी है। इसलिए सुरसा खड़ी होती है और कहती है कि आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, एक बार में ही पेट भर जाएगा। तो हनुमान जी सोचे कि ये मुझको खाने की बात कर रही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आऊँ, और सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। अरे तब तो बदने पैठी हों आई, और सत्य कहूँ मुही जान दे माई। हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं राम का कार्य कर रहा हूँ, अर्थात सीता जी को देख करके, भगवान को समाचार दे करके मैं आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊँगा और फिर तुमको जो करना होगा कर लेना। तो सुरसा जो है नहीं मानती, हनुमान जी की बात को नहीं मानती। हनुमान जी ने माँ तक कहा कि माँ मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं समाचार ले करके और भगवान को समाचार दे करके तुम्हारे मुख में आके बैठूँगा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन नहीं, कौन हूँ जतन दे नहीं जाना, तो ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। सुरसा किसी प्रकार से नहीं मानती। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खड़ा हूँ, खा ले। हनुमान जी की बातों को सुरसा नहीं मानती
और 1 योजन का शरीर बना करके वो खड़ी हो जाती है। कहते हैं कि जो जन भरते ही बदन पसारा, और कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, तो 16 योजन मुख ते ही ठयो, अतुरत पवन सुत 32 भयो। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अतासु धून कपि रूप बनावा, तो 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो बदन पैठी पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, तो योजन भर तेहि बदन पसारा। सुरसा 1 योजन का मुख फैला करके खड़ी हो गई। हनुमान जी उसके दुगना हो गए। फिर वो 16 योजन का मुख बनाती है, हनुमान जी 32 हो जाते हैं। सुरसा अचानक जो है क्रम तोड़ करके 100 योजन का मुख बनाती है, अर्थात पूरे समुद्र में 1 जबड़ा नीचे और 1 जबड़ा ऊपर करके मुँह फैला लेती है। हनुमान जी सोचते हैं कि ये 100 हुई है, मुझे 200 होना चाहिए, लेकिन जब मैं 200 हो जाऊंगा तो वो लंका तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने बल के जगह पे बुद्धि का प्रयोग किया और अति छोटा सा रूप बना करके उसके बदन में, उसके मुख में बैठ करके बाहर आए। जब तक भी वो दबाती दोनों जबड़ों को, हनुमान जी बाहर आ जाते हैं। और हनुमान जी उससे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, माँ अब तो मैं तुम्हारे बदन में, तुम्हारे मुख में जा भी गया, बैठ भी गया, तुम मुझे नहीं खा पाई, अब जैसा आदेश हो। जबकि हनुमान जी चाहते अब मुष्टिक उठा करके उससे कहते कि बोल, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं किए। हनुमान जी निवेदन करते हैं कि माँ मैंने तो अपना वचन पूरा किया। तो सुरसा कहती है कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, अब बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। सुरसा कहती है कि देवताओं ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था उस कार्य को मैंने ठीक से देख लिया। तुम बल में भी रावण से अधिक हो, बुद्धि में भी रावण से अधिक हो, और विशेषता भी तुम्हारी ये है कि रावण में अहंकार है और तुमने नम्रता विनम्रता है। तुम निश्चित तुम रावण से हर तरीके से अधिक योग्यता रखते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ जिस प्रकार से तुमने परीक्षा लिया है, परीक्षा क्या लिया है कि बल बुद्धि और विशेषता की परीक्षा लिया है, और प्रमाण पत्र दे रही हो तो पहले बुद्धि लिखती हो, फिर बल लिखती हो, फिर विशेषता लिखती हो। चूँकि सुरसा घबरा गई थी तो घबराहट में सर्टिफिकेट गलत दे दिया। अब दोबारा कहती है क्या कि राम काज तुम करी हो, राम काज सब करी हो, अरे तुम बल बुद्धि निधान, अब आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, सियावर रामचंद्र जी की जय। अब सुरसा कहती है कि राम काज सब करियो, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम राम का कार्य सारे कार्य करोगे। केवल सीता जी भर का देखने का नहीं बात है, जितना कार्य होगा तुम सारे कार्य करोगे। और ऐसा आशीर्वाद दे करके सुरसा चली गई और हनुमान जी भी हर्षित होकर के चलते हैं। अब हनुमान जी पुनः एक फिर आगे बढ़ते हैं और हर्षित मन से, मैंने कल भी बताया था कि हनुमान जी में विशेषता है कि पहली बात तो अहंकार नहीं है, दूसरा बात बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, और तीसरा हर्षित मन से चलते हैं। जब हम हर्षित मन से चलते हैं तो जहाँ भी जाएं हम कोई कार्य करने प्रसन्नतापूर्वक जाएं तो आधा काम हमारा ऐसे ही हो जाता है। अगर हमारा मन घिरा हुआ है, शंका है, दुविधा है, तो फिर कार्य कहाँ पूर्ण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।